नमस्कार दर्शकों, हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश के जाने माने समाज सेवक और भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आज हमारे साथ हैं। हमारा सौभाग्य है कि जम्मू कश्मीर विलय दिवस पर वो यहाँ पर विशेष रूप से आमंत्रित किए गए और जेके चैनल के इस खास इंटरव्यू में वो हमारे साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ उसके बारे में क्या कहना है आपका? ये 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और 1935 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार ब्रिटेन ने तय किया कि 2/3 जो दो तिहाई हिस्सा जो हिंदुस्तान अखंड हिंदुस्तान का है वो उसमें ब्रिटिश की राज प्रत्यक्ष थी और वहाँ उसकी बंटवारा होगी और बंटवारा में वो जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उसको पाकिस्तान बनाएंगे जी। और इंडिया ने उस समय तय किया था कि जो मुसलमान हिंदू के साथ रह सकता है वो यहाँ रह सकता है और यदि वो जिन्ना की बात मानेंगे तो पाकिस्तान जा सकते हैं। बट वो जो शेष 1/3 थे वो 600 राजाओं की थी और उन्होंने 600 राजाओं को स्वाधीन बना दिया, उनको प्रभु सत्ता दे दिया, तो वो सब अलग अलग देश बन गए। सरदार पटेल की मेहनत से लगभग 450 राजाओं ने हिंदुस्तान में विलय किया निर्विवाद। उसमें एक जूनागढ़ का था, उसमें वो राजा तो चले गया, पाकिस्तान के लिए कहा था, परंतु उसके बाद उसने अपनी जो फौज है वो बगल की जो राजाएं की एरियाज थे, क्षेत्र थे जो हिंदुस्तान में विलय हो गया था, उसमें उन्होंने फौज भेजा उसकी कब्जा करने के लिए। तब वो लोगों ने सरदार पटेल से कहा था, तो सरदार पटेल ने फौज भेजा। वो फौज देखकर ये राजा सारा छोड़ के भाग गया जी। और जूनागढ़ में 80-90% हिंदू थे, तो इन्होंने सारे जाकर आर्मी की स्वागत करके उसको बुला लिया। और उसके बाद राजा ने भी कभी ये नहीं कहा कि मैं वापस जाने चाहता हूँ, वो पाकिस्तान में बड़े सुखी रहे। तो ये नियम बनी थी कि पाकिस्तान बनेगा इस हिसाब पर कि वो जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं और ये राजा महाराजाओं को एक मौका है हिंदुस्तान या पाकिस्तान में विलय हो। 150 देशों ने लगभग 150 देशों ने पाकिस्तान के साथ किया, 150 राजाओं ने पाकिस्तान चुना और बाकी जो शेष 450 थे हिंदुस्तान के साथ हुआ। एक रह गया, वो था जम्मू कश्मीर, वो फैसला नहीं कर पा रहे थे और आखिर में जब पाकिस्तान ने फौज भेजा तो उन्होंने भी दस्तखत कर दी। तो अब जो ब्रिटिश ने कहा है और जो पाकिस्तान ने जूनागढ़ के समय भी कहा था वो ये था कि ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन राजा अपने दस्तखत करेगा, एक बार करने के बाद दोबारा बदल नहीं सकता। तीसरा कि जनता की आम राय पूछने की जरूरत नहीं जी। तो इस हिसाब से कश्मीर पूरा हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बन। क्या ये विलय पूर्ण है या अभी भी कोई त्रुटि है या बाधा है? कोई त्रुटि नहीं है, कोई भी इसकी कह नहीं सकता। कोई बोलेगा तो देशद्रोही उसको मानना चाहिए जी। तो क्यों फिर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है? ये सब उलझन हमारे वामपंथी लोग और ये जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ये सब दुनिया में इंटरनेशनल थोड़ा नाम बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन थोड़ी गलती हमारी भी है कि हम भी बीच बीच में कहते हैं कि बातचीत करेंगे, पाकिस्तान से करेंगे, कश्मीरी ग्रुप से करेंगे, जो आतंकवादी ग्रुप है उनसे भी बात करेंगे। इसमें उलझन है। एक बार स्पष्ट कह दें कि जो मानते हैं कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, उनसे हम कोई भी बातचीत कर सकते हैं जी। जो ये नहीं मानता उससे हम कतई नहीं बातचीत करेंगे, उनको मिटाने में लगेंगे जी। जिस विलय पत्र पर महाराजा हरि सिंह जी ने हस्ताक्षर किए थे, क्या वो विलय पत्र बाकी रियासतों के विलय पत्र से अलग था? नहीं, कोई खास विलय अलग नहीं था। उसमें वो भूमिका दी है, बाकी लोगों ने भूमिका नहीं दी। उन्होंने भूमिका दी, मैं क्यों इतना दिन मैंने किया, मुझे ये देखना था, वो देखना था। और आखिर में जो ऑपरेटिंग पैराग्राफ कहते हैं, जो आखिर जो हैं, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं
हिंदुस्तान में विलय कर रहा है। जी, कश्मीर घाटी पर आधारित कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ लेकिन मर्जर नहीं हुआ, इस बारे में क्या कहना? ये पता नहीं कौन सी कानून पुस्तक से इन्होंने निकाला है। मैंने सुना है कि मर्जर हुआ पर जो रेटिफिकेशन नहीं हुआ। रेटिफाई कौन करेगा? कश्मीरी असेंबली ही करेगी। तो वो तो हो ही गया था, जब बख्शी गुलाम मोहम्मद थे तो उन्होंने कर दिया था, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी अबॉलिश हो गई है। तो अब और कौन रेटिफाई करेगा? ये बेबुनियाद बात है, इसमें कोई महत्व नहीं देना चाहिए। और जो बोलेंगे और यानी संविधान के कोई पद जैसे एमएलए, एमपी या चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं तो उनको डिसमिस करना चाहिए। जम्मू कश्मीर पर यूनाइटेड नेशंस ने जनमत संग्रह की बात कही है, इस पर क्या कहना? वो तो तीसरी उनकी जो प्रस्ताव है उसको पढ़ेंगे तो कहते हैं कि 3 भाग में हमारी प्रस्ताव है और तीनों भाग एक साथ पढ़नी है। और नंबर 1, जो भी फौज पाकिस्तान ने भेजी है उसको पूरा विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा कि जो हिंदुस्तान का फौज है वो एक हद